ईवीएम से नतीजों का ऐलान होगा। बुरहानपुर विधानसभा सीट के परिणामों पर भी सभी की नजर होगी, जहां बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हर्षवर्धन सिंह चौहान ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ताल ठोकी है। बंसल न्यूज के इलेक्शन एक्सप्रेस में बातचीत के दौरान हर्षवर्धन सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने जनता की आवाज बनकर चुनाव लड़ा है। उन्होंने बुरहानपुर के त्रिकोणीय मुकाबले में अपनी जीत का दावा भी किया। और बंसल न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान, जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बुरहानपुर से मैदान में हैं। सीधी बातचीत करेंगे। क्या कुछ दिमाग में चल रहा था जब आपने चुनाव लड़ने का मन बनाया? मैं भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट मांग रहा था, और भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगना और टिकट की अपेक्षा रखना, उसके पीछे का कारण यही है कि पिताजी ने 45 साल दिए और पिछले 10-11 सालों से हम स्वयं भी यहाँ पर पार्टी की सेवा में लगे थे। ठीक है, हमारा तो अपनी जगह है, पर पिताजी ने अपना जीवन दे दिया। उनके अंतिम समय तक वो पार्टी के और जनता की सेवा में लगे रहे, तो इसलिए पार्टी से अपेक्षा थी। बीजेपी के तमाम दिग्गज जो नेता वो कहते हैं कि अगर लंबा वक्त है सियासत में और भी आगे जो है मौके मिल सकते थे। ये बीजेपी का कहीं ना कहीं ये रुख रहा है जब आप चुनाव के मैदान में रहे। ऐसे जो कई सारे नेता हैं, वो खुद किस उम्र में चुनाव लड़े हैं, बहुत सारी लंबी फहरिस्त है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, पर आप भी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं। कई ऐसे नेता हैं जो मुझे पर जब पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, जब उनका परिवारवाद को लेकर के कहना था, और उन्हीं के परिवार से कई लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो जो खुद गुड़ खा रहे हैं वो इस प्रकार की बात करते हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, जबकि उनके खुद के परिवार से लोग चुनाव लड़ चुके हैं या लड़ने वाले हैं या लड़ रहे हैं। हर्षवर्धन कितने कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर और अपने परफॉर्मेंस के आधार पर क्या कुछ जनता जो है वो चुनने जा रही है? हर्षवर्धन जी को इतना कॉन्फिडेंस? देखिए, जीत तय है, उसमें कोई संशय नहीं। पीछे की वजह क्या? जनता नहीं लड़ाया है तो जनता जिता भी रही है। मैं जनता पर थोपा हुआ कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं जनता की पसंद से खड़ा किया हुआ कैंडिडेट हूँ। सबसे बड़ा फर्क ये है। जनता अगर हर्षवर्धन जी को चुनती है तो क्या फैसला लेगा? फैसला लिया जाएगा, क्योंकि अभी तो निर्दलीय उम्मीदवार है। किसके साथ जाएंगे हर्षवर्धन? देखिए, जनता ने तो हर्षवर्धन को चुन लिया, अब आगे किसके साथ जाऊंगा ये भी जनता ही चुनेगी। ये फैसला भी जनता पर छोड़ रहे हैं आप। चलिए, हर्षवर्धन चौहान जी हैं, और साफ तौर पर अगर बात करें तो काफ़ी कुछ उम्मीदें बुरहानपुर के इस इलेक्शन से उन्हें हैं। मैदान में जरूर है, मुकाबला त्रिकोणीय है, बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन इन सब के बीच में हर्षवर्धन कह रहे हैं कि जनता कहीं ना कहीं उन पर विश्वास जताएगी। हालांकि अगर जनता विश्वास जताती है तो किसके साथ जाएंगे ये भी उन्होंने जनता पर छोड़ दिया है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है, और अगर मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों की बात करें, हॉट सीटों की बात करें, तो बुरहानपुर के नतीजों पर सबकी नजरें बनी हुई है। फिलहाल बुरहानपुर से जितेंद्र मकवाने के साथ पीयूष पारे, बंसल न्यूज। खंडवा